जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है स्टार्टअप एपिसोड 7। सीन वहीं से शुरू होता है जहां पे डोसेन मिस्टर हान से कहता है कि वो सुडालमी को सब कुछ सच सच बता देगा। हान उसे रोकता है और कहता है इससे तो तुम्हारा रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगा इसके साथ। और वो उससे कहता है तुम इतने यकीन से भला कैसे कह सकते हो, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। और हान उसे बताता है देखो वो इसलिए क्योंकि वो लेटर्स ना तुमसे तो ज्यादा ही जरूरी है ना उसकी जिंदगी में। वो शायद उसे ये बताना चाह रहा होता है कि ये जो लेटर्स है ना इन्हीं का तो सारा कमाल है कि आज वो इतने क्लोज हैं। लेकिन डोसेन उसकी बात नहीं मानता और कहता है देख लेते हैं फिर आज। और वो सीधा सोडालमी के घर जाता है। और हान भी पहले तो घर ही जा रहा होता है, लेकिन फिर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये होता कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाला, और ये कहीं वाकई में सबको सच सच जाकर बता ही न दे। वो भी गाड़ी डालमी के घर की तरफ मोड़ता है। डोसेन तो पहले ही पहुंच चुका होता है और जब वो डालमी की दादी को मिलता है ना तो उसे रियलाइज होता है कि ये तो वही हैं जिनकी आईसाइट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। और इससे पहले कि वो कुछ कहता, दादी डालमी को बाहर डिनर के लिए चीजें लेने के लिए भेज देती हैं और डोसेन से कहती हैं तुम सोडालमी को कुछ नहीं बताओगे, वो तुम्हारी वजह से ना आजकल बहुत खुश रहती है। वो जब तुम्हारी बात करती है ना तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है और उसकी मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत लगती है ना। तुमने देखा है ना उसकी मुस्कुराहट को। और अगर मैं चंद दिन और ये मुस्कुराहट अगर मैंने इन आंखों से देख ली ना तो मेरे लिए काफी है। लेकिन डोसेन उनसे कहता है देखें मैं उससे कैसे छुपाऊंगा, उसे तो पता चल ही जाएगा ना। लेकिन दादी उसे कहती है हाँ मैं जानती हूँ अगर उसे पता चल गया तो भी क्या होगा। सबसे पहले तो वो बहुत चीखेगी, बहुत रोएगी, लेकिन उसके बाद ना उसे मुझ पे तरस आना शुरू हो जाएगा, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहती। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। और मेरी बात सुनो, तुम ना तो ये सोडालमी को बताओगे और ना ही हांजी प्योंग को, ठीक है ना। अब वो काफी उदास हो जाता है, लेकिन वो फिर भी मान जाता है और सोचता है ये दादी सबसे कितना प्यार करती है ना। वो हांजी प्योंग को भी दुख नहीं देना चाहती और ना ही डालमी को। और वाकई मिस्टर हान ने सही कहा था कि कुछ एहसान जो हैं वो पैसे देकर चुकाई नहीं जा सकते, और वो ये सब इन्हीं के लिए तो कर रहा है। उसे दादी पे बहुत ज्यादा प्यार आता है। खैर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब सोडालमी चीजें लेके घर आ रही होती है ना तो वहीं वो हान की गाड़ी को भी देख लेती है और फौरन उससे पूछती है कि आप यहाँ क्यों। और वैसे कहता है कि मैं तो डोसेन के लिए आया हूँ। और फिर वो अंदर आ जाता है तो सोडालमी उसे अपनी दादी से मिलवाती है और कहती है दादी इनसे मिलिए, ये है मेरे मेंटोर हांजी प्योंग और ये है मेरी दादी। और वो दोनों एक दूसरे से ऐसे मिल रहे होते हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं होते। तभी वो कहता है कि मुझे डोसेन से कुछ अर्जेंट बात करनी है, जरा तुम बाहर तो आओ। और वो समझ जाता है कि ये यहाँ क्यों आया है, उन्हीं लेटर्स के बारे में बात करने आया होगा, मना करने कि मैं डालमी को ना बताऊं। अब वो सीधे सीधे तो ये कह नहीं सकता होता कि मैं डालमी को लेटर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, तो ढके छुपे अल्फाज में कहता है जी मिस्टर हान आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो कुछ आपने कहा था ना मुझे, मैं आपकी हर बात मानूंगा। जी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आप चाहते हैं, तो अब आप जाएं यहाँ से। और हान भी कुछ कुछ तो समझ जाता है और जब वो जाने लगता है ना तो डालमी से रोकती है और कहती है कि अरे रुक जाए ना, आप भी डिनर करके जाए। और वो फौरन रुक भी जाता है। हालांकि डोसेन काफी कोशिश करता है कि वो यहाँ से चला जाए और वो काफी कहता है कि इनकी कहीं और कमिटमेंट्स हैं, तुम जाने दो। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है और मैं यहीं पे डिनर करूंगा। इसके बाद वो उनके साथ डिनर भी करता है और बातों ही बातों में दादी ये कह देती है मिस्टर हान डालमी तो आपकी काफी तारीफ करती हैं और ये तो कहती हैं कि आप उनके बेस्टी हैं। जिस पे डालमी फौरन ही मुकर जाती है और कहती है दादी मेरा बेस्टी तो डोसेन है, क्योंकि मेरी काम में ना बहुत ज्यादा मदद करता है और साथ ही साथ ना वो हांजी प्योंग को खाने में भी बहुत कम देती है और डोसेन को खाने में बहुत ज्यादा देती है। और दादी अपने हिस्से का खाना भी मिस्टर हांजी प्योंग को ही दे देती हैं, क्योंकि वो नोटिस कर चुकी होती है उसकी शक्ल को देखकर। उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो फौरन से कहता है हाँ दादी सही कह रही है, ये
मैं कोई इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं किसी की हेल्प करूं, और ना ही कोई मेरे पास इतना वक्त होता है। अब डालमी उससे कहती है, अच्छा अगर वाकई में ऐसा है तो आप मेरा इतना ख्याल रखते ही क्यों हैं? और वो उसे देखते हुए कहता है, वो इसलिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट की है ना तुम पे, तो जाहिर सी बात है मुझे 10 गुना ज्यादा वापस चाहिए, इसीलिए तुम लोगों की हेल्प करता हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। और वो डोसेन को देखते हुए कहती है, अरे हाँ ना, हम मिलकर जरूर 10 गुना आपको लौटाएंगे। और दादी हान का चेहरा देख रही होती है कि उसे ये सब शायद अच्छा नहीं लग रहा, या फिर वो जेलस हो रहा है इन दोनों से। खैर डिनर के बाद जब वो वापस जा रहे होते हैं ना, तो मिस्टर हान भी शायद डोसेन को अब थोड़ा सा जलाना चाह रहे होते हैं, और वो फौरन से सोडालमी को कहते हैं, सोडालमी मैंने तुम्हारे सारे मैसेजेस का जवाब दे दिया है, तुम देख लेना। जिसपे डालमी हैरान होती है और कहती है, क्या सारे मैसेजेस का जवाब? और हान भी कहता है, हाँ पूरे 461 मैसेजेस। और अब जलने की बारी शायद डोसेन की होती है, क्योंकि सोडालमी तो मिस्टर हान की बहुत ही तारीफ करती है और कहती है, अरे आप तो अमेजिंग है, अब आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं मैं, और क्या करूं मैं आपके लिए। तभी मिस्टर हान देखता है कि उसके बालों में कुछ लगा होता है, और वो उसे हटाने के लिए पहले तो आगे बढ़ता है, लेकिन फिर कुछ सोच के वहीं पे रुक जाता है। और डोसेन इस मौके का फायदा उठाता है और फौरन से आगे बढ़ता है और डालमी के बालों से वो हटा देता है, और उसके पास जाकर कहता है, डालमी अब से मेरे सारे शेयर्स जो है ना वो तुम्हारे हैं, यानी सबसे ज्यादा शेयर 71% सिर्फ तुम्हारे ही हैं, और मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ। I mean, हम एक साथ रहेंगे अब हमेशा, हम एक साथ काम करेंगे, और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, और मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। और उसे कहती है, अच्छा हाँ ठीक है, जाओ तुम अब घर जाओ। और मिस्टर हान भी उसकी बातें ही सुनता रह जाता है कि देखो जरा इसे, और फिर वापसी पे वो उसे कह ही देता है, ये चल क्या रहा है, तुमने तो कहा था कि तुम जाकर डालमी को सब कुछ बताने वाले हो लेटर्स के बारे में, तो फिर बता क्यों नहीं पाए? तुम्हारे में शायद इतनी हिम्मत नहीं होगी ना। और वो से कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मना किया था ना, तो इसीलिए मैं रुक गया हूँ। हान को तो उस पर शदीद गुस्सा आता है और कहता है, ड्रामे मत करो मेरे सामने, और वैसे भी तुम्हें तो कामयाब होना था ना, तो मेरा और डालमी का अच्छे से इस्तेमाल करो, फायदा उठाओ ना अब। यानी वो उसे ये बताना चाह रहा होता है कि सिर्फ बिजनेस की हद तक हमारा फायदा उठाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं। डोसेन उसे कहता है कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है और आप गलत समझ रहे हैं, बल्कि मैं तो सच में अब सोडालमी से। और इससे पहले कि वो कुछ कहता, हान फौरन से इतने जोर की ब्रेक लगाता है कि उसका मुंह सामने जाकर शीशे पर लगता है, और फिर उससे कहता है, गेट आउट ऑफ माई कार, और वो उसे आधे रास्ते में ही छोड़ देता है। और डोसेन भी ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि मुझे लगता है कि आप ना हम दोनों से जेलस हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ दादी भी डालमी से पूछ लेती हैं कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें 15 साल पहले वाला डोसेन पसंद है, या 15 साल के बाद जो अब मिला है वो पसंद है? और वो कहती है कि अरे दादी ये कैसा सवाल हुआ, दोनों हैं तो एक ही ना, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी दादी उसे कहती हैं कि सोचो और मुझे बताओ कि तुम किसे चुनोगी। और अभी वो ये सोच रही होती है कि सीन मिस्टर हान की तरफ वापस जाता है, जहां पे वो गोल गोल चक्कर लगा रहे होते हैं, और वो जो एक बात कही थी ना डोसेन ने, वो जेलसी वाली, वो उनसे हजम नहीं हो रही होती। अब वो इस सवाल का जवाब किससे पूछते, तो वहां पे पड़ी हुई जो उनकी AI डिवाइस होती है उसी से वो पूछ लेते हैं, और कहते हैं, भला मैं क्यों जलूंगा उससे, और तुम ही मुझे बताओ ये जेलसी वर्ड का मतलब ही क्या है आखिर। और इससे जवाब आता है, जलन वो फीलिंग होती है जब हमें बुरा लगता है, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं ना वो किसी और से प्यार करता है। हरहान कहता है, देखा यही तो, अब ऐसा तो कुछ है ही नहीं, जब मुझे किसी से प्यार ही नहीं है तो भला मैं किसी से जेलसी क्यों होऊंगा। और तभी उसकी नजर डालमी के दिए हुए मनी प्लांट पे पड़ती है और वो खामोशी हो जाता है, और फिर ना वो मनी प्लांट को उठाकर ले जाता है और बाहर जाके डस्टबिन में फेंक देता है, और खुद को समझाता है कि हाँ मुझे नहीं है किसी से प्यार,
और ना ही उसकी किसी चीज से है। हाय बेचारा मिस्टर हान। खैर अगला सीन सैंडबॉक्स से शुरू होता है, जहां पर दिखाया जाता है कि डोसेन का कजन, जो कि सैमसंग टेक में ना 1% शेयर होल्डर होता है, वो वहां पे आया हुआ था एक डिवाइस की टेस्टिंग के लिए। जनाब ये डिवाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में जान के ना आपका दिल करेगा कि काश एक अदर ये डिवाइस मेरे पास भी होती। स्पेशली खवातीन का बहुत दिल करेगा। खैर ये डिवाइस होती है ET यानी कि इमोशन ट्रांजिस्टर। ये आपके सारे इमोशंस के बारे में ना सब कुछ सच सच बता देती है। उसका कजन उन्हें कहता है कि ये डिवाइस मैं लाया हूँ तुम सब पर टेस्ट करने के लिए और मैं देखूंगा कि तुम लोगों की फीलिंग्स के बारे में तुम लोग सच बोलते हो या नहीं। और फिर वो उन्हें मजीद ये भी बताता है कि अगर मैं तुमसे कुछ भी पूछता हूँ और तुम्हारा दिल उस पे खुश हो जाता है तो इसका जो कलर है ये फौरन से ब्लू हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसके बारे में झूठ बोलते हो ना तो इसका कलर फौरन से रेड हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई फीलिंग्स ही नहीं होंगी तो इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अब वहां बैठी जो मिस लॉयर होती है ना, उन्हें उसकी बात पे यकीन ही नहीं आता। वो फौरन से ना चलसैन के हाथ को पकड़ लेती हैं। तो क्या देखती हैं कि चलसैन की डिवाइस फौरन से ब्लू हो जाती है, क्योंकि वाकई में चलसैन बहुत खुश होता है ऐसी हरकत करने पे। अब भी उसे यकीन नहीं आता और वो फौरन से डोसेन का हाथ पकड़ती है। तो क्या देखती है कि लाइट का तो कलर ही नहीं चेंज होता, यानी कि वहां पे कोई फीलिंग्स नहीं थी। और डालमी फौरन से उसके हाथ को साइड पे करती है और डोसेन का हाथ पकड़ के दूसरी तरफ करती है। तो क्या दिखाया जाता है कि फौरन से उसकी डिवाइस ना ब्लू हो जाती है और डोसेन कहते हैं अरे ये तो वाकई काम करती है, बिल्कुल सच। और इस फन ही फन में काफी कुछ और भी सच सामने आने वाला है थोड़ी देर के बाद। खैर कर लेते हैं अब कुछ सीरियस बात। सैंडबॉक्स में जब इनकी टीम सिलेक्ट हो जाती है तो इन्हें मिलता है 1 करोड़ वॉन और इन्हें अब कैसे यूटिलाइज करना है, अब ये उस बेचारी सोडालमी को तो पता नहीं होता। तो वो किससे पूछती है? ऑफ कोर्स मिस्टर हान से। याद है ना आपको 461 मैसेजेस, उनमें ये वाले मैसेजेस भी थे जिसमें हान उसे बताता है कि कोई भी कंपनी जिस तरीके से या जिस रेट पे पैसे खर्च करती जाती है वो कहलाता है बर्न रेट। तुम्हें इस पर कंट्रोल करना होगा। और साथ ही साथ वो उसे ये बताता है कि इसमें से 30% जो हैं वो तुमने रिजर्व फंड में रखने हैं, बुरे वक्त के लिए शायद। और वो यही सब कुछ अपनी टीम को जाकर बताती है। उन्हें बताती है कि 100 करोड़ में से 30% तो हम रिजर्व फंड में रखेंगे, बाकी बचे 70 करोड़ वॉन। अब हम खुद को देंगे 20 लाख वॉन मंथली सैलरी। और उन सबके तो मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पिछले 1 साल से कोई सैलरी नहीं मिली होती। लेकिन साथ ही सोडालमी ने बताती है कि इस बजट में ना हमें अगले 3 महीनों में कुछ बहुत बड़ा करके दिखाना होगा, क्योंकि 3 माह बाद ना हमारा डेमो डे होगा और सब इन्वेस्टर्स आए होंगे। और फिर वो लोग कुछ प्लान्स भी बनाते हैं जो कि डालमी मिस्टर हान को भेजती है, लेकिन वो उसे कोई जवाब ही नहीं देता। वो उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे नो लिफ्ट वाला सीन क्रिएट किया हुआ होता है। वो बहुत परेशान होती है और डोसेन को भी बताती है कि पता नहीं क्या हुआ है, वो रिप्लाई ही नहीं कर रहे। और तभी वहां पे उसकी नजर ना मिस्टर हान पे पड़ जाती है और वो फौरन कॉल करती है उन्हें। लेकिन क्या देखती है कि मिस्टर हान फोन निकालते हैं, उसकी बड़े ही मजे से कॉल कट करते हैं और फोन वापस रख देते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं कि मिस्टर हान के फोन में ना सोडालमी का नंबर किस नाम से सेव होता है? क्वेश्चन बॉम्बर से। और वो ये देख के और भी अपसेट हो जाती है। लेकिन डोसेन उसे अपसेट देख नहीं सकता तो उसे कहता है अरे क्यों परेशान हो रही हो, वो ना आजकल बहुत ज्यादा बिजी है, मैंने भी उन्हें बहुत ज्यादा कॉल की है लेकिन वो उठा ही नहीं रहे। अब भाई की भी नहीं उठा रहे तो तुम्हारी भी शायद। खैर तुम परेशान नहीं हो, चलो चल के ना हम बाहर कुछ खाना खाते हैं और इस मामले को बाद में देखते हैं। और वो उसके साथ चली भी जाती है। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वॉन इंजे की टीम को ना अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर भी मिल चुका होता है और उसकी मेंटोर मिस यून बहुत ही खुश होती हैं और वो कहती हैं कि इंजे तो भाई बहुत ही काबिल है। और वो ये सब मिस्टर हान को बता रही होती हैं कि इंजे भी उनकी बातें सुन लेती है। मिस्टर हान कहता है कि हाँ काबिल तो वो काफी है, उसे शायद मेंटोर की भी जरूरत नहीं है, वो खुद भी अच्छे खासे पैसे कमा सकती है।
तभी मिस यून उसे बताते हैं कि अरे पैसे तो हर कोई कमा सकता है ना, लेकिन ये लड़की जिसकी वजह से मैंने सैंडबॉक्स की बुनियाद रखी है ना, मुझे हमेशा लगता था कि ये कुछ अलग करेगी। और अभी वो वहां खड़े दीवार पे पार्टिसिपेंट्स के कोट्स को पढ़ ही रहे होते हैं कि उनकी नजर पड़ती है एक कोट पे जिस पर लिखा होता है आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, जिसपे मिस यून को कुछ दिन पहले वो ब्रिज पे लगा हुआ सफेद फूल याद आ जाता है और उसे लगता है कि शायद कोई यहाँ उसी हादसे का बदला लेने के लिए आया हुआ है, लेकिन वो है कौन? वो काफी अपसेट हो जाती हैं। अब इंजे को इतना बड़ा इन्वेस्टर मिला तो ये बात डालमी को भी पता चलती है, तो वो इंजे को मुबारकबाद देने जाती है और साथ ही साथ ये भी कहती है कि अब इसमें तुम्हारा तो कोई कमाल है नहीं, तुम्हारे पास तो बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स है ना, तुम्हें तो आसानी से प्रोजेक्ट मिल ही गया, दूसरों को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इंजे उसे कहती है कि तुम हमेशा ऐसा मेरे बारे में क्यों सोचती हो? और वो जवाब देती है और कहती है वो इसलिए कि तुम्हारा जो इन्वेस्टर है वो तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त है, तो जाहिर सी बात है तुम्हें उसका मिलना बहुत आसान है। और वसे बताती है ऐसी कोई बात नहीं है, उस दिन हैकाथॉन के बाद जब तुम घोड़े बेच के सो रही थी ना, तभी वहां पे वो मुझे इन्वेस्टर मिला था और मैंने उसे अपना प्रपोजल दिखाया था जो कि सब बहुत पसंद आया था और मुझे ये डील मिल गई थी। तुम्हारे पास भी मौका था, अगर तुम काबिल होती ना तो तुम्हें ये डील मिल जाती, लेकिन नहीं, इसलिए ये एक्सक्यूजेस देना छोड़ दो तुम और मेरी कामयाबी से ना कुछ सीखो, समझ आई? चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ इन्वेस्टर ढूंढने में। मेरे डैड मॉर्निंग ग्रुप के जो सीईओ है ना, उनके साथ IA प्रोजेक्ट पे तुम काम करो, उन्हें सॉफ्टवेयर बना के दो, बहुत पैसा मिलेगा तुम्हें, बल्कि तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। और फिर हंसते हुए वहां से चली जाती है और उसे बार बार मिस यून की वो कही हुई बात याद आती है कि मुझे लगता था हमेशा कि इस लड़की का मकसद सिर्फ पैसा कमाना कभी भी नहीं होगा और ये कुछ अलग करेगी। और जब जब उसे ये ख्याल आ रहा था तो वो मुस्कुरा रही थी, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और वो जानबूझ के उसे इस डायरेक्शन में लगा रही है, शायद उसे सबके सामने उसके इंप्रेशन को खराब करने के लिए या लेट डाउन करने के लिए। और बेचारी डालमी उसकी बातों में भी आ जाती है और अपनी टीम को भी कन्विंस कर लेती है कि इससे हमें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा और अगले 3 साल तक ना हमें इन्वेस्टर के पीछे भागना भी नहीं पड़ेगा, हम उनके लिए सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे और मैनेज भी करेंगे। लेकिन इसमें यह होगा कि हमारा जो अपना प्लान है ना, उस पे हम काम नहीं कर सकेंगे, बल्कि बदलना पड़ेगा। अब डोसेन मुस्कुराते हुए उसकी हाँ में तो हाँ मिला देता है, लेकिन वो बाहर आ जाता है और डोसेन इस बात पे कुछ अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने इस प्लान के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की हुई होती है। फिर डालमी तो उसे अकेला नहीं छोड़ती और जाती है कोल्ड ड्रिंक लेके उसके पास और कहती है आई एम सॉरी, लेकिन वो कहता है अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान हूँ, क्योंकि जो मॉर्निंग ग्रुप का सीईओ है ना, ये वही है ना जिससे तुम्हारी मामा ने शादी की थी, तो ऐसे इंसान के साथ तुम कैसे काम करोगी जिससे तुम शदीद नफरत करती हो? और वो इसे एक बड़े मजे की बात बताती है, कहती है तुम्हें पता है मेरी दादी कहती हैं कि जब आप एक दुश्मन बनाते हो ना, सिर्फ एक, तो आप 100 करोड़ वॉन खो देते हो, और जब आप दोस्त बनाते हो ना तो 100 करोड़ वॉन आपको मिल जाते हैं। तो बस मैं भी कोशिश करूंगी कि शांत रहूं, क्योंकि हमारी कंपनी को ना इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है लंबे टाइम तक सरवाइव करने के लिए। और फिर वो हंसने लग जाते हैं और उन्हें हंसता हुआ देखकर मिस्टर हान भी वहीं कहीं उन्हें देख रहा होता है, जिसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो मुसलसल सोडालमी का ख्याल दिमाग से निकालता ही रहता है। जबकि इधर डोसेन सोडालमी का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि आओ फिर पैसे कमाने चले हम इकट्ठे। कहते हैं ना कि आप जिस चीज से जितना ज्यादा भागते हैं उतनी ही वो चीज आपको नजर आती है। तो हान जो सोडालमी और उसके मनी प्लांट से इतना भाग रहा होता है, तो मुड़ मुड़ के वही चीजों से मिलती हैं। दरअसल वहां पे जो गार्ड था ना, उसने सीसीटीवी कैमरा में देख लिया था उसे उस पौधे को बहुत ही बुरी तरह से फेंकते हुए, और वो उसकी पिक्चर लेकर आता है उसी के पास और कहता है ये आप ही ने हरकत की है ना, ऐसे पौधे को कौन फेंकता है, ये बहुत ही गलत हरकत थी, अगर आपको फेंकना ही है तो इसे इनकम्बस्टेबल बैग में लेकर जाएं।
और फिर वो मनी प्लांट को कार में रख देता है और सीधा सैंडबॉक्स की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो ऑफिस कॉल करता है कि इनकम्बस्टिबल बैग चाहिए मुझे, और फिर जैसे ही वो सैंडबॉक्स पहुंचता है तो क्या देखता है कि सामने ही सोडालमी खड़ी होती है। उसे कहती है, आप मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं देते, आप तो कॉल भी पिक नहीं करते। और वो उसे बताता है कि मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ और मुझे भी जाना है। लेकिन वो उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है, सिर्फ 1 मिनट। देखिए, आप हमारे मेंटोर हैं ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम मॉर्निंग ग्रुप के साथ AI पर काम करने जा रहे हैं, और बस यही बताना था आपको कि हमारी उनके साथ कल मीटिंग है और हम वहां जाएंगे। और हान बड़े ही कैजुअल वे में कहता है कि ओके ठीक है। और तभी डालमी से कहती है, ये ले, ये रहा आपका इनकम्बस्टिबल बैग। दरअसल जब आपने ऑफिस कॉल की थी ना, तो तब मैं वहीं पे थी और मैंने सब सुन लिया। वैसे आप किस चीज को फेंक रहे हैं? और इससे पहले कि वो आगे आती और देखती कुछ, हान उस पर गुस्सा ही करने लग जाता है और कहता है, मैंने तुमसे मदद मांगी क्या? मैंने कुछ कहा तुमसे? बिला वजह हर काम में टांग मत अड़ाया करो तुम, समझ आई? और वो देखती ही रह जाती है उन्हें और कहती है, अरे क्या हो गया है? मैं तो बस आपकी मदद। हाँ, तो मैंने तुमसे मदद मांगी थी क्या? हाँ, तुम्हें बहुत अच्छा बनने का शौक है, तुम आखिर साबित क्या करना चाहती हो मेरे सामने? और उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर इन्हें हो क्या गया है। और वो सिर्फ और सिर्फ इतना कहती है, आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और इसके बाद वो चली जाती है। लेकिन जाते जाते वो एकदम से रुकती है, पलटती है, वापस आती है और फिर क्या खूब बोलती है। कहती है, एक मिनट, ये सब आप ही ने तो शुरू किया था। क्या मैंने आपसे कभी मदद मांगी? क्या मैंने आपसे कभी कहा कि मुझे कुछ चाहिए? आप हर जगह मेरी मदद करने फिर क्यों पहुंच जाते थे? ये आप ही है ना जो हर काम में घुसते हैं, जिन्हें हर काम में अपनी नाक घुसाने की आदत है, और अब आप मुझे डांट रहे हैं। याद है ना आपको, आपने मेरी हैकाथॉन में मदद की थी, आपने डोसेन को गाड़ी दी और आपने क्या कुछ नहीं किया। क्या हमने आपसे मदद मांगी थी? नहीं ना, तो क्यों की आपने मदद? हाँ बताएं। और फिर वो जबरदस्ती कहती है, ये पकड़े बैग, मैं भी हर मामले में जहां पे मेरा दिल करेगा मैं घुसूंगी और मैं मदद करूंगी। आप ना मुझे एडजस्ट करने की आदत डाल लें, आहिस्ता आहिस्ता ना सब सेट हो जाएगा। तो मिस्टर हान, जब जब मदद चाहिए हो ना आपको, बिला झिझक कहिएगा। और वो तो उसे देखते ही रह जाता है और कहता है, लेकिन हान मजाक में नहीं लेता इस चीज को, बड़े ही सीरियस वे में कहता है, अच्छा अगर मदद के लिए कहूं तो करोगी मेरी मदद? और वो से कहती है, हाँ भाई, खुशी खुशी, जहां तक हो सकेगा मैं तो मदद करूंगी। और हान बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और वो भी उसे देखती ही रह जाती है कि आखिर इन्हें मुझसे क्या चाहिए होगा। अब मिस्टर हान ऑफिस आते ही सबसे पहले उसके प्रपोजल को देखते हैं और डोंग चोंग कहता है, अरे मॉर्निंग ग्रुप से मीटिंग और उनके AI प्रोजेक्ट के लिए काम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। लेकिन हान को वहां पे कुछ गड़बड़ लगती है और वो कहता है, हाँ मुझे समझ नहीं आ रही कि वो सैमसंग टेक से ही क्यों करवा रहे हैं ये काम, क्योंकि हान को पता था कि वो इंसान सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करना जानता था। और यही बात उसने सैंडबॉक्स में भी कही थी कि यहाँ तो नए नए लोग आते हैं, उन्हें इस्तेमाल करना बहुत आसान है क्योंकि वो टैलेंटेड भी होते हैं। और वैसे भी मॉर्निंग ग्रुप का नाम अगर आपकी CV में शामिल हो जाए तो इससे बढ़ के और क्या अचीवमेंट होगी। तो इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को। हान को ये बात उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए वो डोंग चोंग से कहता है कि तुम पता करो इनके प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स और वो डिटेल्स तुम मेरे से शेयर करो। आखिर वो सोडालमी से कौन सा काम करवाना चाहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डालमी और डोसेन जा रहे होते हैं मॉर्निंग ग्रुप और वो मिस लॉयर उन्हें खुद अपनी कार में छोड़ने आती है। और डोसेन उसे कहता है, पहले कभी नहीं बताया तुमने इतनी शानदार कार के बारे में कि ये भी है तुम्हारे पास। और वो उसे कहती है कि मैं हर किसी को नहीं बिठाती अपनी कार में। हाँ, सोडालमी कहती है, अच्छा अगर ऐसे ही है तो हम तो बस से ही चले जाते ना। लेकिन वो कहती है, अरे तुम CEO हो, कोई स्टैंडर्ड है तुम्हारा, और देखो तुम दोनों ना कॉन्फिडेंटली जवाब देना और एक अच्छी डील करके आना। और इसके बाद वो दोनों दाखिल होते हैं मॉर्निंग ग्रुप में। दोनों ही काफी प्रोफेशनल और काफी अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन अंदर जाके उनके साथ क्या कुछ होने वाला है
ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। सोडालमी काफी शांत रहने की कोशिश करती है वहां पे और अच्छे से बात भी करती है इंजे के पापा से। वो उनसे थोड़ी सी ही देर बात करते हैं कि वहां से चले जाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे किसी जरूरी मीटिंग में जाना है और अपने बेटे को वहां पे बिठा जाते हैं। और पीछे वॉन इंजे का भाई उसे कहता है कि वॉन इंजे का बड़ा भाई हूं मैं, इसलिए तुम मेरी छोटी बहन की तरह ही हो, तो मैं खुल के बात करूंगा तुमसे। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर हान को डोंग चोंग डिटेल्स बता रहा होता है मॉर्निंग ट्रूथ के उस प्रोजेक्ट की, और वो कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जितनी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक तो इन्होंने सारे डेवलपर्स वैसे ही पहले से हायर कर चुके हैं इन्हें तो अब कोई और डेवलपर चाहिए ही नहीं। और जब हान वो सारी डिटेल्स देखता है तो कहता है समझ गया मैं, शायद ये इन लोगों को पार्ट टाइम जॉब के लिए रख रहे हैं। वेरी बैड, बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग। और ऐसा ही कुछ होता है। वॉन इंजे का भाई उन्हें कहता है देखो, हम लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए हायर कर रहे हैं कि हमें तुम लोगों को सिर्फ डेटा कलेक्ट करना है जो हमें अपने AI के लिए चाहिए होगा। हमें तुमसे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख इमेजेस चाहिए। और डोसेन को तो बहुत ही बुरा लगता है और वो कहता है हम डेवलपर्स हैं, कोई डेटा कलेक्टर नहीं। और ये जो काम आप हमसे करने के लिए ये कह रहे हैं, ये तो आप किसी से भी करवा सकते हैं, कोई भी इंटर्नी, कोई भी स्टूडेंट। इमेजेस ढूंढना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हम यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलप करने आए हैं। और उसे डालमी शांत रहने के लिए कहती है। और वहां से वो लोग सीधा इंजे के पापा के ऑफिस जाते हैं और कहते हैं हमें ये सब नहीं करना। आपने हमें सॉफ्टवेयर के लिए 5 करोड़ देने का कहा था ना, और यहाँ आके आप हमें वो काम दे रहे हैं जो कोई स्टूडेंट तक कर सकता है। हम डेवलपर्स हैं, आप हमारे काम को वैल्यू ही नहीं दे रहे। और वो उन्हें कहता है अरे 5 करोड़, तुमने अपनी वेबसाइट तक देखी है, उस पे तो कुछ है ही नहीं। अगर सिर्फ वहां तुम हमारी कंपनी का लोगो लगा दो ना कि हमारे साथ काम किया है, तो उसकी वैल्यू ना 5 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम लोगों को क्या पता। और उन दोनों की अपनी ऐसी तस्लील जो है उन्हें बहुत बुरी लगती है। वो लोग जो इतने काबिल और इतने टैलेंटेड थे, उनकी काबिलियत का ऐसे मजाक उड़ाया जाना तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन फिर भी वो दोनों शांत रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसी बात होती है जहां डोसेन उसे उसकी औकात याद दिला देता है। इंजे का बाप उसे कहता है तुम्हें पता है कि सारी कंपनीज में से सैमसंग टेक को मैंने क्यों चुना है? डालमी, तुमने अपनी माँ के साथ मेरे पास ना आने का ये जो फैसला किया था ना, उसकी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफें उठानी पड़ी है ना, कितने बुरे दिन काटे हैं तुमने। इसलिए मुझे तुम पे ना बहुत तरस आता है, और इसी वजह से मैं ये काम तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम्हारी मदद हो जाए। और डोसेन आगे बढ़ता है और उसके टेबल को उस पे ही गिरा देता है, और वो तो इतना डर जाता है कि दीवार से ही जाकर चिपक जाता है। और डोसेन के हाथ से खून भी निकल रहा होता है, और वो ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और हम इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे। डालमी भी डोसेन के पीछे भागती है और उसे बुलाती है, लेकिन वो कहता है देखो, मैंने सब शांत होके सुना, मैंने कोशिश की कि हम ये प्रोजेक्ट कर सकें, पर जो अब उसने बकवास की है ये बर्दाश्त से बाहर है, ये गलत था। आई एम सॉरी, तुमने अपना एक और दुश्मन बना लिया है, लेकिन मैं इससे बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, यकीन करो। और तुमने सिर्फ अभी 100 करोड़ खोया है ना, मैं तुम्हें 1000 करोड़ कमा के दिखाऊंगा, लेकिन प्लीज तुम इस प्रोजेक्ट को भूल जाओ। और ये सब सोडालमी को इतना अच्छा लगता है कि उसकी इज्जत किसी को इतनी प्यारी है, हर चीज से कोई उसकी इतनी परवाह करता है। भाड़ में जाए ये आइडिया, अब हम इस आइडिया पे काम नहीं करेंगे बल्कि उस आइडिया पे काम करेंगे जो तुमने दिया था, और वही होगा डोसेन जो तुम चाहोगे। अब उसने क्या आइडिया दिया था उसके लिए हमें जाना होगा पास्ट में। दरअसल दादी से मिलने के बाद और ये देख के इतना सबको प्यार करने वाली दादी जिनकी आईसाइट खत्म होती जा रही है, उसने सोचा कि काश वो उनके लिए कुछ कर सके। और वहीं से उसके दिमाग में यह आइडिया आया और उसने अपनी टीम को बताया कि हमें विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। उसने कहा कि देखो, हमारा AI सिस्टम जो है वो चीजों को पहले से ही पहचानता है,
उसे जो भी चीज दिखाओगे वो फौरन से उसे डिटेक्ट कर लेगा। तो क्यों ना हम इसी आइडिया को एक्सटेंड करें, वॉइस ऑपरेटेड बनाए जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के जरिए से। तो यानी कि जो ये देखेगा वो सब कुछ इसे बोल के भी बताए, जैसे ये दरवाजा है, ये मेडिसिन है, यहाँ से 2 मीटर के फासले पे आगे दीवार है, ये सब कुछ ये डिटेक्ट तो करता है। लेकिन अगर ये साथ साथ बोल के भी बताए, एक वॉइस ऑपरेटेड सिस्टम हम बना लें, तो इन सब लोगों की कितनी मदद हो सकेगी ना। और उसका ये आइडिया सबको ही बहुत ज्यादा पसंद आता है। और इस चीज की इंडिकेशन कौन करता है? वो इमोशन ट्रांजिस्टर कर देता है और फौरन से सबका वो ट्रांजिस्टर ब्लू हो जाता है। यानी कि इस आइडिया से वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब वापस आते हैं प्रेजेंट सीन में, और डालमी और डोसेन काफी मुतमईन और खुश नजर आ रहे होते हैं। डोसेन उससे कहता है, अगर हम बगैर इन्वेस्टमेंट के ये काम करेंगे, जो कि यहाँ पे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का तो काम हो नहीं सकता, तो हम सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही चल सकेंगे। लेकिन डालमी को तो जैसे अब कोई फिक्र ही नहीं होती, क्योंकि उसका सबसे बड़ा शेयर डोसेन जो होता है वही उसके साथ था ना। और वह कहती है, कोई बात नहीं, अगर ना भी हो सका तो इसके बाद हम ना बगैर मैप के किसी लंबे सफर पे निकल जाएंगे और ऐसे ही कहीं खो जाएंगे। तुम देखना, बहुत मजा आएगा और मुझे यकीन है कि हम कर दिखाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, लोगों की मदद करना है। और अगर हम एक साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो परेशान मत हो। तो जी जनाब, इसी नोट के साथ ये एपिसोड होती है यहाँ पे खत्म। लेकिन एक दूसरे के लिए इनके इमोशंस तो बहुत सच्ची हैं, लेकिन इसकी बुनियाद तो एक झूठ पर ही रखी गई है। और झूठ कितनी देर चल सकता है, सच तो सामने आके ही रहता है। और प्रोबेबली अगली एपिसोड में कुछ इंकशाफात होने वाले हैं। फिर क्या होगा वो तो हम जानेंगे आने वाली एपिसोड में। लेकिन क्या आपका भी कभी दिल किया है कि बगैर मैप के किसी अनजाने रास्ते पे निकल जाएं, जहां पे आपको मंजिल का ना पता हो, बस रास्ता खूबसूरत हो और आप चलते जाएं और यूं ही कहीं खो जाएं? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे गूगल मैप भी कभी कभी आपको ऐसी जगहों पे लेके जाता है कि आगे कहीं ना कहीं दरिया समंदर निकल आता है और आप वाकई में खो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने बगैर मैप के और बगैर सोचे कि आपको कहाँ जाना है, रैंडमली आप घर से निकले हो? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे सेफ नहीं है, बट जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, या कभी ऐसी कोई हरकत की हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।